हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने एक्टिव पैसिव की वीडियो तो देखी ही होगी और आई होप कि आप लोगों ने लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा। लेकिन अब जो है हम आज से जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि ये दो मेन चीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में भी आती हैं। तो आज एक्टिव पैसिव में कंप्लीट कर चुकी हूँ और नाउ आई एम टेकिंग द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। What is a direct or what is indirect? First of all, we will understand it. Direct क्या होता है? वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इन टू वेज। हम दो तरीक़ों से, जो हमारे वक्ता ने, स्पीकर ने कहा है, हम दो तरीक़ों से व्यक्त कर सकते हैं उस चीज़ को। और किस तरह से कि हम जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उसके उसी रूप में प्रस्तुत करें तो वो हमारे डायरेक्ट कहलाता है। और जब वह वाक्य जिसने एग्जैक्ट वर्ड जो कहे थे उसके बिना हम कोई जब सेंटेंस कहते हैं वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम बिजी। ओके, तो राम सेड आई एम बिजी। तो अब जैसा राम ने कहा था वैसा ही उसको कहा गया कि मैं बिजी हूँ। अगर इसी वाक्य को अगर इस तरह से कहा जाए, राम सेड दैट आई एम बिजी, सॉरी, ही वॉज बिजी, ही वॉज बिजी, तो क्या हुआ? राम ने कहा कि वह व्यस्त है। अब यहाँ पर क्या हो गया? बिल्कुल टोटली डिफर हो गया। यहाँ पर राम ने जैसे कहा था वैसे ही उन शब्दों को हमने प्रेजेंट किया, तो वो हमारा आई एम बिजी, दिस इज द डायरेक्ट सेंटेंस। और जब राम ने जो कहा था, जो थर्ड पर्सन ने उसको अपने शब्दों में कहा कि वह व्यस्त था, तो वो हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। इज इट क्लियर? यानी कि जो बिना वास्तविक शब्दों का उल्लेख किए जो हमारा स्पीकर है उस बात को अपने शब्दों में बताता है वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट। और जो उसी जो वक्ता ने कहा है, जो स्पीकर ने कहा है, उसकी सेम उसी लैंग्वेज में उसको प्रस्तुत किया जाता है, उन्हीं शब्दों को प्रेजेंट किया जाता है, तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट के हमारे टू पार्ट होते हैं। डायरेक्ट जो हमारा सेंटेंस होता है उसके टू पार्ट होते हैं। क्या, कौन कौन से? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है? जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के होता है। जैसे हमारा यही सेंटेंस था, हम इस सेंटेंस को लेके कंटिन्यू करेंगे कि राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम बिजी। अब आप देखिए, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पीछे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि आई एम बिजी, राम सेड। क्लियर? आई एम बिजी, राम सेड। अब यहाँ पर क्या हुआ? हमारा राम सेड पीछे है, आई एम बिजी आगे है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब आगे ही लाना होगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लेते हैं कोई कंजक्शन वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आफ्टर दैट वी विल मेक दिस सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो हमारा जो इन्वर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब है, वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। बस हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आगे लाना है, और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर है उसको हमें रिपोर्टिव स्पीच में जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ हम उसको बाद में ही मेंशन करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप इट्स सो कि आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझे होंगे। अब हम आते हैं कि हमें रिपोर्टिव स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। आज की वीडियो में मैं क्योंकि मैं एक छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ तो इसमें जो मैं दूंगी वो दूंगी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा
प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, अब आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब मैंने यहाँ पर दिया था सेड, अगर वो है किस में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। अब प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे, जैसे राम सेज, ये हमारा किस में हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। राम इज सेइंग, ये किस में हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। राम हैज सेड, ये किस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। राम विल से, ये हमारा किस में हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब यानी हम उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते। जो हमारा टेंस है वही हमारा रहता है, केवल जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, जबकि सेंटेंस हमारा किस तरह का हो, एसर्टिव हो। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। अगर सेंटेंस हमारा एसर्टिव है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं, और जो हम सेंटेंस बनाते हैं इनडायरेक्ट, उसकी वर्ब में हम कोई चेंज नहीं करते। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, राम सेज रवि इज प्लेइंग, राम सेज रवि इज प्लेइंग। सो सिंपल। अब हमें क्या करना है, ये वाले सेंटेंस बहुत ईजी होते हैं। राम सेज और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या लेंगे, दैट। राम सेज दैट रवि इज प्लेइंग। क्लियर, राम सेज दैट रवि इज प्लेइंग। सो सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, बस इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह पे दैट लगाना है। रवि है, इसको इजी रहने देंगे, वॉज वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, और प्लेइंग को प्लेइंग कर देंगे। इज इट क्लियर। तो ये हमारा क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब में जो अगर हमारा प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ओनली वी विल यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, अगर इसमें हमें सब्जेक्ट वगैरह चेंज करने होते हैं वो भी हम करते हैं, लेकिन वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप इट्स सो कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।